खुद को क्या छलना। वह एक अभिनेता था जिसने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, परंतु वह अब भी इतना तरुण था कि उसमें जिज्ञासा थी। उसने पूछा, कोई अभिनय किस लिए करता है? कुछ के लिए तो रंगमंच जीविका का साधन मात्र है। कुछ व्यक्तियों को यह उनके दम्भ को अभिव्यक्ति करने का साधन देता है तथा दूसरे कुछ लोगों के लिए विविध भूमिकाएं निभाना एक बड़ा उद्दीपन होता है। रंगमंच जीवन की वास्तविकताओं से एक शानदार पलायन भी पेश करता है। मैं इन सभी कारणों से अभिनय करता हूँ और शायद इसीलिए भी कि मुझे आशा है कि रंगमंच द्वारा मैं कुछ शुभ कर पाऊंगा। क्या अभिनय से स्व को, अहम को अधिक बल नहीं मिलता? हम भंगिमाएं प्रस्तुत करते हैं, चेहरे पहनते हैं और धीरे धीरे वह भंगिमा, वह चेहरा हमारी दैनंदिन आदत बन जाता है, जिससे अंतर्विरोध, लोभ, द्वेष इत्यादि के अनेक अहम ढक जाते हैं। जो आदर्श है वह तो एक भंगिमा, मुखौटा है जो असलियत को ढक देता है। क्या कोई रंगभूमि द्वारा कुछ शुभ कर सकता है? क्या आपका तात्पर्य है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, यह प्रश्न है, निर्णय नहीं। नाटक लिखते समय लेखक की विशिष्ट धारणाएं, मंशाएं रहती हैं जिनको वह संप्रेषित करना चाहता है। अभिनेता माध्यम है, उनके द्वारा लोगों का मनोरंजन या शिक्षण होता है। क्या इस शिक्षण से कुछ शुभ होता है या लेखक द्वारा ईजाद किए गए भले या बुरे, बुद्धिमान या मूर्खतापूर्ण प्रारूप के अनुसार मन को संस्कारित मात्र किया जाता है? हे ईश्वर, इस सब का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। देखिए, अभिनय में पूरी तरह से खो जाने से पहले मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि अभिनय मेरे जीवन की रीति बनाने वाला है या नहीं। क्या कोई और इसका निर्णय कर सकता है कि किसी के जीवन की रीति कैसी होनी चाहिए? कोई भी गतिविधि जो स्व पर, अहम पर जोर देती है, विनाशकारी होती है। वह दुख ही लाती है। मुख्य मुद्दा यही नहीं है। आपने पहले कहा कि आपकी इच्छा कुछ शुभ करने की है, परंतु जब किसी भी व्यवसाय अथवा गतिविधि से जाने अनजाने अहम को पोषण और सातत्य मिलता है, तो निश्चित मानिए कि उससे शुभ की संभावना नहीं है। तो क्या समस्त कर्म अहम के कायम रहने पर ही आधारित हैं? शायद सदैव नहीं। बाहर से कभी ऐसा दिख सकता है कि कोई कर्म अहम को संरक्षित करने वाला है, परंतु भीतरी तौर पर हो सकता है कि वह कैसा बिल्कुल ना हो। अन्य लोग इस संदर्भ में क्या कहते हैं या सोचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति को अपने आप को छलना नहीं चाहिए और मनोवैज्ञानिक मसलों में आत्म छलावा बहुत आसान होता है। धन्यवाद।